वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमर्स चंद्रा। डिफरेंशियल इक्वेशन के ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने लास्ट जो केस पढ़ा था, केस 4 पढ़ा था और उसको डिस्कस किया था हमने। जो आगे आने वाला जो केस है वो सबसे अलग है और सबसे टफ होने वाला है। केस जो 5th कहता है, ये कहता है व्हेन q इज़ एनी अदर फंक्शन ऑफ x, मतलब q की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, वो x का फंक्शन होना चाहिए बस। तो अगर हमारी पहली कंडीशन, जैसे कि हमने पहले कंडीशन पढ़ा e⁴ax वाला, फिर हमने सेकंड कंडीशन पढ़ा sin ax हो या cos ax प्लस b हो या sin ax प्लस b हो। थर्ड हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल जब कोई बने। फिर हमने फोर्थ ऐसे पढ़ा कि e⁴ax इंटू वी की फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन हो, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जो 5th होने वाला है या सबसे टफ होने वाला है, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई भी फंक्शन x की फॉर्म में आ सकता है, मतलब RHS की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा थोड़े से लेंदी होते हैं और टफ भी होते हैं। तो इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमारा कोई भी लीनियर फंक्शन, हम एक लीनियर फंक्शन मान लेते हैं, लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन कुछ तो होगा ही, हमारा FD मान लेते हैं। अगर हम लीनियर डिफरेंशियल फंक्शन कोई हमारा FD है, FD का मतलब फंक्शन ऑफ डी में चलता रहेगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें इनटू में करें, अगर इसको हम पार्ट में डिवाइड करें इनटू लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर का इन द सेंस इसके जो भी फैक्टर होंगे उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना है हमें। जैसे लेट FD के जो कितने भी फैक्टर है, FD के माना मैंने M1 M2 M2 M3 Mn तक फैक्टर हैं, तो इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने का जो मेथड है ऐसे होता है FD इक्वल्स टू D माइनस M1, पहला M1 जहां M1 उसका पहला फैक्टर है, एंड D माइनस M2, M2 इज सेकेंड फैक्टर, डैश डैश डैश, ये जाएगा कुछ हमारा D माइनस Mn तक। इतना तो आई थिंक क्लियर होगा। फैक्टर्स मतलब होता है उसके रूट्स, ऐसा समझे, रूट्स समझ सकते हैं कि जो भी हम, जैसे कोई भी इक्वेशन बनेगी उसके जो भी रूट्स निकलते हैं उन्हीं को हम फैक्टर बोलते हैं। तो उसको लीनियर फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। उसके बाद क्यू कुछ भी हो सकता है हमारा, क्योंकि क्यू जो है राइट हैंड साइड वैल्यू है, क्यू इज ए राइट हैंड साइड वैल्यू ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्यू की वैल्यू अब इस तरीके का जब फॉर्मेट बनेगा तो उसको सॉल्व करने का जो फार्मूला होने वाला है हमारा, होने वाला है PI। अब हम इससे PI निकालेंगे। PI इक्वल्स टू होगा हमारा 1/FD फंक्शन ऑफ D इंटू जो भी हमारा Q होगा। अभी तक हमने यही किया है, Q इक्वल्स टू, अब हमारा यहाँ चेंज होगा 1/D माइनस M1 पहला रूट इंटू D माइनस M2 सेकेंड रूट, डैश डैश डैश, ये पूरा D माइनस Mn तक जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा Q होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब पहला स्टेप सॉल्व करने का, पहला स्टेप तो हमारा ये हुआ कि हमें उसके रूट्स को डिवाइड करा देना है, लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करा देना है। इसके बाद जो काम करना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम 11th 12th की इंटीग्रेशन को सॉल्व करते तो उसमें वहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता था पार्शियल इंटीग्रेशन। तो उसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। जो भी हमारी क्वेश्चंस होती थी, इक्वेशंस बनती थी, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। उस पार्शियल फ्रैक्शन की नीड यहाँ पे होने वाली है। तो हम इसको अगर हमें पार्शियल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं। पार्शियल का मतलब होता है डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए सबके। कैसे हो जाए, जैसे इसका कुछ भी वैल्यू आई A अपॉन पहली वैल्यू D माइनस M1 हो जाए, इंटू Q तो रहेगा ही, Q सब में है, प्लस इसकी अलग वैल्यू कुछ निकले D माइनस M2 हो जाए, इंटू Q हो जाए। इसी को बोलते हैं पार्शियल, पार्शियल फ्रैक्शन। इसकी नीड होती है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो वहां पे इसको हमने पढ़ रखा होगा, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ऐसी फॉर्मेट में पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप फॉर्म हमारा है उसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप है हमारा उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। थर्ड स्टेप हमारा जो आता है, इतना करने के बाद अब हमारा यहाँ फार्मूला बनता है A इंटू ई टू द पावर M1x। थोड़ा सा यहाँ याद करने का ट्रिक ये, अगर माइनस है तो पहला प्लस होगा, दूसरा इसका माइनस होगा। Q इंटू ई टू द पावर माइनस M1x। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू माइनस में है तो पहला टर्म प्लस में, दूसरा माइनस में, ये याद करने का ट्रिक है। प्लस
यहाँ a था, यहाँ b कर देंगे, b इंटू e टू द पावर m2x इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर m2x dx। ये निकला हमारा फार्मूला। बस इतना सा हमें काम करना है, बट हमें यहाँ दो तीन चीज़ की नीड होने वाली है। पहला, हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना आना चाहिए। इस केस को समझने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसके दो तीन केस होते हैं, पॉलिनॉमियल के लिए और नॉर्मल के लिए कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं इससे हमें कंक्लूजन क्या निकला। अगर हम बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला यहाँ से क्या निकला, जो हमारा फार्मूला निकला कि इसमें दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन बनती है अगर 1/d माइनस ए है, जैसा कि हमारा ऊपर वाला है d माइनस ए है, a जहां उसके रूट्स हैं, इक्वल्स टू होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा e टू द पावर ax हो जाएगा। मैंने बोला था अगर माइनस है तो पहला पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट, इंटू q तो रहेगा ही रहेगा, इंटू e टू द पावर माइनस ax dx हो जाएगा। ये पहला टर्म है। दूसरा केस क्या हो सकता है, इसका दो केस बन सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू d प्लस ए हो गई, अब d प्लस ए हो गई इंटू क्यू हो गई, तो इसको सॉल्व करने का यहाँ प्लस आ गया तो जस्ट अपोजिट माइनस यहाँ कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू द पावर प्लस है तो प्लस ax हो जाएगा, ax इंटू dx। कुछ हम ऐसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल फार्मूला। अब हम जरा देखते हैं, ये तो हमें करना है, ये तो हमने थोड़ा सा उसका डेरिवेशन समझा है कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर होने वाला है। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे होने वाला है, हम उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये अप्लाई कैसे करेंगे, मेथड सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक एक्स। पहले हम ये कंपेयर कराएंगे कि हमारे किस केस से मैच करता है। हमने कंपेयर कराना स्टार्ट किया तो ये हमें पहले से नहीं मिला, ई टू द पावर एक्स टर्म में नहीं है, सेकंड से भी नहीं है, पॉलिनॉमियल नहीं है, तो हमारा कंक्लूजन निकल के आया है कि ये केस फिफ्थ से हमें मिलता है कि जहाँ पे एक्स की कोई भी फंक्शन आ सकती है, कोई भी फॉर्म में आ सकता है। तो हम फेक एक्स, तो यहाँ पे फिफ्थ केस मिला तो उसको अप्लाई करेंगे। पहला तो इसको अप्लाई कंप्लीट, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और हम ये जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की नीड होती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा। अगर हम बात करें इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन की, तो हमने पढ़ा है dy बाई डी एक्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं m को, या हम ऐसे बोले d को कन्वर्ट करते हैं m से। तो यहाँ d स्क्वायर है तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड की वैल्यू को 0 से एज्यूम कर लेते हैं, जिससे यहाँ के हम उसको रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ से जो m की रूट्स निकलने वाले हैं प्लस माइनस ai होने वाला है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमारे जैसे रूट्स आते हैं हम निकालते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालने के लिए अब हम इससे कंपेयर कराएंगे कौन सी केस मैच करती है। जरा देखा जाए तो यहाँ पे इमेजिनरी बन रही है, तो इमेजिनरी का फार्मूला होता था ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स होता था। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है क्योंकि a को हम कंपेयर कराते थे अल्फा प्लस आई बीटा, तो बीटा की वैल्यू तो a है और अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 है। तो डायरेक्ट अगर हम फार्मूला क्या लगेगा उसको हमने डिस्कस कर लिया। डायरेक्ट इसका जो सोल्यूशन आने वाला है हम डिस्कस करें, C1 cos ax प्लस C2 sin ax। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये कैसे डायरेक्ट CF की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है, तो वो हमारी पिछली सीरीज को देख सकता है। हमने CF को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो अभी हम केवल PI पूरा फोकस केवल PI पे करेंगे क्योंकि PI इसका टफ होने वाला है। तो यहाँ से CF की वैल्यू हमें निकल गई, हमारे क्वेश्चन का 50% मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे CF से। CF हमारा यहाँ निकल गया। अब हम बात करेंगे PI की, जो थोड़ा सा इससे टफ है। अगर हम बात PI की करते हैं तो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल कहता है फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/d कर दो, 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दिया इंटू सेक एक्स है तो हमने यहाँ पे सेक ax कर दिया।
यहाँ पे करने के बाद हमें करना क्या है, इसको रूट्स में कन्वर्ट करना है। इसको रूट्स में कन्वर्ट करना है तो इसके दो ही रूट्स होते हैं, हमने पढ़ा अभी, प्लस ए आई माइनस ए आई। तो यहाँ से हमने इसको आगे किया, एक स्टेप आगे किया, पी आई इक्वल्स टू फैक्टर में कन्वर्ट किया, लीनियर फैक्टर में। तो यहाँ से आ गया डी प्लस आई ए डी माइनस आई ए इंटू सेक ए एक्स। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। डी प्लस आई ए डी माइनस आई ए इसलिए किया गया क्योंकि अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा फिर से वही आ जाता है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक करने के बाद हम आपको एक टिप्स बताने वाले हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। करना होगा सेक ए एक्स डिविजिबल बाई डी प्लस आई ए। मेथड मैं आपको बता देता हूं कैसे करते कैसे हैं, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। डी प्लस आई ए इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई डी प्लस आई ए और प्लस बी डिवाइडेड बाई डी माइनस आई ए। हम यहां पे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यही ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना ही हमारा टारगेट था क्योंकि यही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो हमें करना क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करा देना होगा। उसके बाद आई वाले टर्म को कंपेयर करा लेते हैं। जैसे एक्स में है, एक्स स्क्वायर में है, तो हम ऐसे जैसे एक्स का टर्म रहता है तो एक्स का टर्म कंपेयर करा लेंगे। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। आने वाला है 1/2ia 1/d माइनस IA माइनस 1/d प्लस IA। आई थिंक यहाँ तक सब। बेसिकली अगर हम देखें जो भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे सेक कॉस टैन का, सबका फॉर्मेट लगभग ऐसा ही बनता है, 2ia 1/d माइनस IA 1+d IA। तो इसी फॉर्मेट में बनता है लगभग क्वेश्चंस के। अगर हमारा पॉलिनोमियल बनता है एक्स की फॉर्म में बनता है अगर हमारा, तो उसको हम कंपेयर करा लेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स स्क्वायर वाले टर्म से कंपेयर करा लेंगे, एक्स वाले टर्म को एक्स वाले टर्म से कंपेयर करा लेंगे। बहुत ही ईजी है। कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट वाले टर्म से मैच करा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से वहाँ से वैल्यूज निकल जाती हैं। बहुत ही ईजी है। तो हम आगे देखते हैं। सकिए यहाँ से जो वैल्यू आई 1/d माइनस IA माइनस 1/d प्लस IA सेक एक्स इनटू सेक एक्स, तो हमारा है सेक ए एक्स। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं। हमने इसको मान लिया, केवल इसको मान लिया P1, मतलब पहला PI इसका मान लिया, इसको मान लिया P2। मान सकते हैं मतलब इसको पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व ना करके हम पार्ट पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इजी रहेगा। अब हमने यहाँ कर लिया P1 इक्वल्स टू 1/d माइनस IA इंटू क्या है हमारा सेक ए एक्स है, छोटा कर लिया। अब अगर इस फॉर्मेट में है तो हमारा फार्मूला लग जाएगा P1 इक्वल्स टू e टू द पावर, माइनस है तो माइनस IA तो रहेगा ही रहेगा। हमने बोला था अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस IA इंटू सेक ए एक्स तो रहेगा ही रहेगा, सेक ए एक्स डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसको कर लेते हैं e टू द पावर IA हमारा यहाँ फार्मूला लग गया। e टू द पावर माइनस IA को हम लिख सकते हैं cos AX, फार्मूला पढ़ा होगा आपने, cos AX माइनस I साइन AX। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इंटू सेक AX तो हमारा है ही, सेक AX हमारा है ही, सेक AX इंटू DX। अब छोटा सा यहाँ काम होने वाला है। P1 इक्वल्स टू e टू द पावर IAX, जरा मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा, सेक AX इंटू कॉस AX इंटू सेक AX, दोनों जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जब आएगा ये अंदर तो 1 आ जाएगा, माइनस I साइन AX, सेक AX को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस AX में, तो 1 अपान हो जाएगा, 1 साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ आ गया I tan AX। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। ये बहुत ही छोटी चीज़ है जो हमने डायरेक्ट कर दिया है। तो अब यहाँ से नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो कि हम कर लेंगे, e टू द पावर माइनस IAX इंटीग्रेशन ऑफ 1 का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 हो गया, माइनस I tan x, I तो हमारा एज ए कांस्टेंट माना जाएगा, tan AX का जो भी इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस लॉग cos AX, ये फार्मूला है
कॉस ए एक्स और ए का अलग से डिवाइड बाई ए डी, सॉरी इंटीग्रेशन का यहाँ से साइन हटा देते हैं जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और यहाँ पे प्लस हम लिख सकते हैं सी। तो P1 इक्वल्स टू हमारा कंप्लीट जो आ गया e टू द पावर आई ए एक्स एक्स माइनस 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 प्लस हो गया प्लस आई लॉग कॉस ए एक्स डिविजिबल बाई ए प्लस सी। ये हमारा कुछ कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया। जैसे हमारी P1 की वैल्यू आई वैसे एज इट इज हमारी P2 की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि P2 की वैल्यू में बस D प्लस आई ए है और कुछ नहीं है, केवल P2 की वैल्यू में D प्लस आई ए है। तो जहाँ जहाँ आई ए वैसे हम देख लेते हैं P2 की वैल्यू कैसे आई है। P2 की वैल्यू हमारी है 1/D प्लस आई ए इंटू सेक ए एक्स, दोनों में तो वही है, सेक ए एक्स दोनों में है। तो P2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारे P2 की वैल्यू। अब हम PI की अगर हम PI कंप्लीट PI की बात करें तो हमारा जो PI निकल के आया PI इक्वल्स टू होगा यहाँ से P1 प्लस P2, लेकिन एक चीज और होगा 1/2IA, 2IA हमारा पहले से ही था, तो हमारा जो PI की कंप्लीट वैल्यू होने वाली है 1/2IA समेशन ऑफ P1 प्लस P2। तो P1 हमारा निकल चुका है, P2 हमारा निकल चुका है, तो हमारी जो कंप्लीट वैल्यू आने वाली है e टू द पावर, यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे इसका, तो यहां से आई 2ix साइन ए एक्स प्लस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स इंटू 2 cos ax। जब आप 2 cos ax अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपका फॉर्मेट बनता है। अगर आपको नॉर्मल आप ऐसे भी लिखते हैं एग्जाम में, आपने P1 प्लस P2 ऐड करके लिख दिया, आपने कुछ ज़्यादा उसमें से कॉमन वगैरह वाली टर्म में ही मैंने कॉमन लेके लास्ट लिख दिया है। अगर आप कॉमन नहीं करते भी हैं, आपने P1 प्लस P2 लिख दिया प्लस उसके बाद CF वाला टर्म लिख दिया, तो भी आपका आंसर सही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2i सब में कॉमन है, 2i कॉमन है, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PI इक्वल्स टू, आप जितना ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिनिमाइज कर दिए। अगर टाइम नहीं है तो आप सॉल्व करके उसी पे छोड़ सकते हैं, कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर प्रूविंग का है तो फिर तो करना पड़ेगा, जब तक प्रूविंग का नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्व करके भी उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आ गया हमारा cos ax log cos ax आ गया, log cos ax, ये हमारा इसका कंप्लीट PI आ गया। अगर हम वहीं छोड़ देते P1 प्लस P2 लिख के छोड़ देते तो भी हमारा कंप्लीट आंसर वही था। बस हमें करना क्या है, जो हमारा y होता है, y हमारा होता है CF प्लस PI होता है, y हमारा CF प्लस PI, y इक्वल्स टू हमें कंप्लीट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चाहे आप उसको कंप्लीट सॉल्व किए हों, उसको कंप्लीट मिनिमाइज किए हों या ना किए हों, बट आपको y कंप्लीट लिखना पड़ेगा। y यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हमारा होता वो C1 cos ax प्लस C2 sin ax प्लस ये PI वाला टर्म, चलिए मैं लिख देता हूँ PI वाला टर्म 1/ax sin ax प्लस 1/a cos ax log cos ax। पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे से पता है, हमें ये जो प्रोसीजर है सॉल्व करने का वो अच्छे से पता है, फार्मूले थोड़े से माइंड में सेट है, तो हमारी ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही इजी केस है ये, अगर देखा जाए तो सबसे इजी केस है। इसमें बेसिकली यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किए जाते हैं, पॉलिनोमियल भी आ सकता है, मतलब कोई भी फंक्शन जो मैच ना करे, फोर्थ में चारों केसों में जो मैच ना करे वो इसमें आता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी टब भी हो सकता है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी आने वाली सीरीज़ है सब इसी पे डेली एक वीडियो आती रहेगी, इसके आगे का कंटिन्यू होता रहेगा। तो थैंक यू।